नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं वैद्य महेश मेहता। भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के उपासक, पार्ले आयुर्वेद सेंटर, आशीर्वाद आयु हेल्थ सेंटर के पायोनियर, डॉक्टर जीवराज मेहता स्मारक ट्रस्ट गुजरात के हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जवाब यही है, कोई भी व्यक्ति को अपना खुद का घर किराए पर दे दो, भाड़े पर, तो भाड़ुआ मकान खाली नहीं करेगा। आज हमारे हिंदुस्तान की यही हालत है कि एलोपैथी वाले ने पिछले 75 ईयर में हिंदुस्तान की जनता पर कब्जा करके रखा था। यही सर्वस्व है। हमारी एक पूरी पीढ़ी को प्रीमेच्योर डेथ के डेस्टिनेशन पर खड़ा कर दिया। लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जो डॉक्टर बन रहे हैं तो हंगामा तो करेगा, या तो उनकी नासमझ है, या तो कोई प्रशासन लेवल पर कोई पॉलिटिकल इश्यू है। उन जानते हैं कि आयुर्वेद का विरोध करना कुदरत का विरोध करना ऐसी बात है। आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा शल्य चिकित्सा पद्धति सर्जरी थी है, जैसे BMS और BSAM, बैचलर ऑफ साइंस इन आयुर्वेद ऑफ मेडिसिन, सर्जरी आयुर्वेद के कोर्स में है, सिलेबस में भी है, कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी वाले सर्जरी करें और आयुर्वेद वाला नहीं कर सकते। भैया, हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत ने भी जजमेंट दे दिया है, उसमें भी आ गया है। और शल्य चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी चरक ऋषि से आ रही है। ये क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? या तो उनकी नासमझ है, या तो कोई मजबूरी है उनकी। और मैं मानता हूँ ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं, एक दयाजनक स्थिति है। भारत के अंदर भारतीय चिकित्सा पद्धति को उजागर करने की सरकार ने जो पहल की है वो बहुत वंदनीय है। माननीय मुरब्बी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कदम उठाया है बहुत आह्लादक है। पूरी सदी में किसी ने नहीं उजागर किया वो काम उन्होंने किया है। माननीय श्रीपद नायक जी आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद का और चिकित्सा पद्धति का, न्यूट्रिशन का, डाइटिशियन का जो कोर्स चला रहे हैं हमारी पीढ़ी के लिए, और पूरी दुनिया के अंदर 136 कंट्री में उसकी ब्रांडिंग चल रही है आज। तो आज आयुर्वेद को कोई हिला नहीं सकता है। ऐसी एक मजबूत व्यवस्था के साथ सरकार ने निर्णय लिया है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नासमझ है, उनकी एक दयाजनक स्थिति है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इससे कई असाध्य रोग ठीक होते हैं, और इसके जो अनुशेष मिलते हैं, इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो ऐतिहासिक हैं। फिर आयुर्वेद को उतनी क्यों महत्व नहीं मिले हमारे चिकित्सा में जो मिलना चाहिए? बिल्कुल बात सही है। परदेसी हुकूमत के नीचे हमारा कुछ समय कुछ कालांतर ने सरकार ने निर्णय लिया था, कुछ ही दबाव में निर्णय लिया था। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ एलोपैथी का उद्गम था, और लोकल चिकित्सा पद्धति को बैन कर दिया, यानी साइड पे कर दिया। उनका माल बिकने लगा। अगर आयुर्वेद को अंग्रेजों प्रमोट करते हैं तो उनका माल नहीं बिकता। आज पूरी मल्टीनेशनल कंपनी अंग्रेजों के माध्यम से 200 कंट्री के अंदर एलोपैथी की एक दबदबा, एक स्थिति चल रही है। आयुर्वेद पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव चिकित्सा पद्धति है, फिर भी दब गई है ड्यू टू प्रशासन। पिछले 75 ईयर में एक फंक्शन ने, एक सोसाइटी ने, एक सिस्टम ने दबाकर जो रखा है वो पिछली सरकार ने रखा था। वर्तमान सरकार हिंदुस्तान को पहली बार भारत की सरकार आई है और भारतीय चिकित्सा पद्धति को उजागर कर रही है, ये बात है। ये जो समस्या खड़ी हुई है, जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसका निदान क्या है, समाधान क्या है? भ्रम की स्थिति की बात तो यही है, विरोध पक्ष वाले भ्रम पैदा करेंगे, उनको भी उनकी रोटी सेकना है, उनका वो दायित्व है भ्रम पैदा करना, गुमराह करना समाज को। आज देखो, किसान आंदोलन एक भ्रम पैदा है। जैसे ये चिकित्सा पद्धति का एक दीर्घायुष वाली चिकित्सा पद्धति, भारत की चिकित्सा पद्धति, चाहे कोई भी पक्ष का बंदा है, चाहे तो आयुर्वेद का ही बंदा, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, हम किसको फरियाद करें? हमारी सोसाइटी में हमारा कोई बंधु हमारी एक व्यवस्था का विरोध कर रहा है, एक कमनसीब घटना है। भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे नए बच्चे हैं,
उनके लिए भारत सरकार ने इस शिक्षा पद्धति में काफी सुधार किया है, आयुर्वेद को भी उसमें शामिल किया गया है, क्या कहेंगे उसमें? पहली बात तो ये है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारी कॉलेज टूटी फूटी रहती थी, भंगार हालत में थी। क्यों? प्रशासन की ना तो रेगुलर ग्रांट मिलती थी, ना तो कोई प्रोटेक्शन मिलता था। आज भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे नई पीढ़ी के लिए, बेटियों के लिए बहुत सारे कोर्सेज डिक्लेयर कर दिया। आयुष मंत्रालय के अंडर में आज भी जयपुर में INM में कोर्स चल रहा है। बहुत सारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, न्यूट्रिशन की, डाइटिशियन की, और स्पा, स्किन चिकित्सा, हेयर, बहुत सारा कोर्स 136 सिस्टम अप्लाई कर दिए पूर्ण भारतीय चिकित्सा पद्धति का। ये एक विदेशों को जलन हुई है, विदेशी हुकूमत की जो व्यवस्था है मल्टीनेशनल कंपनी की, उसको जलन हुई है। ये आंदोलन का वही प्रमाण है, बाकी कुछ नहीं है। भारत सरकार प्रॉपर, एकदम व्यवस्थित और आने वाली पीढ़ी की दीर्घायुष के हित में निर्णय ले रही है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं आयुर्वेद के, वो आपस में उनका एकता नहीं है, लगाव नहीं है, इस कारण कहीं उन पर अटैक तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लगाव भी है, रिसर्च भी है। बहुत सारी फार्मेसी काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत संघर्ष के बीच में भी बहुत सारी कंपनियां काम किया है और बहुत सारा परिणाम भी मिला है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अभी च्यवनप्राश जो हम ले रहे हैं, च्यवनप्राश की तुलना विश्व की कोई चिकित्सा पद्धति में है? एक सैंपल बताइए। पूरे वर्ल्ड में 56 साइंस है मेडिकल के हिसाब से। जो आहार विहार का जो साइंस है वो आंवला आधारित एक च्यवनप्राश जो बोल रहे हैं पूरे मेटाबॉलिज्म को पूर्ण सुरक्षित, भयमुक्त और तंदुरुस्त करता है। वो एक सैंपल च्यवनप्राश का मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, फॉरेन के अंदर जितनी भी कंपनी है, अब हिंदुस्तान के हैं, 33 करोड़ वनस्पति की पैदावार हिंदुस्तान में है। परदेसी लोगों ने क्यों पैटर्न बनाई, नीम को पैटर्न बनाया, हल्दी को पैटर्न बनाया, वहाँ नहीं पैदा होते हैं। हमारा माल हमको बेच रहे हैं। आज हमारे फार्मर की भी यही हालत है। जैसे अल्फा थैलेसेमिया के मरीज की कोई दवा नहीं है दुनिया के पास जो हिंदुस्तान में है। चिकल सेल की कोई दवा नहीं है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन फॉरेन से आते हैं तो बहुत महंगी बन जाती है। हमारे फार्मर भी भूखे रहते हैं, खेडूत भी भूखे मरते हैं और सोसाइटी की दिशा पर जाते हैं। क्यों? 1 रुपये का माल 1000 में बेचते हैं। आज हमारी वर्तमान सरकार ने वो सारी चीज़ बंद कर दी, लेकिन ये जो हंगामा है कोई क्षणिक लोगों की हित जो जोखिम में आ रहे हैं उसका हंगामा है, उसकी ये चीज़ है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आयुर्वेद आने वाले दिनों में किस तरह से आम जनता की सेवा को और भी एक नया आयाम दे सके? मित्रों, नई पीढ़ी और ये चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो एक कदम उठाए हैं वो आने वाली पीढ़ी को दीर्घायुष के लिए है, निरोगी के लिए। इतने हॉस्पिटल के अंदर हंगामा मच रहा है, इतना जो बिल बन रहा है, यानी उनका जो निर्णय लिया जा रहा है एक रिपोर्ट के आधारित, उसमें बहुत बदलाव होगा और लोगों की बहुत दुआ मिलेगी। गरीब लोग जो है जो ऑपरेशन नहीं कर सकते, लाखों करोड़ रुपया जो दवा महंगी हो गई, वो सारा मामला एक ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी की हेल्थ के लिए उनका बजट बहुत कम हो जाएगा।